हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फाइट सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना समय गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? इसका ऑप्शन है 1952 में, 1954 में, 1935 में, 1950 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1952 में जी, इसका राइट आंसर 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी, इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका ऑप्शन है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष जी, इसका राइट आंसर 6 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री जी, इसका राइट आंसर मुख्यमंत्री। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? इसका ऑप्शन है सांसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद जी, इसका राइट आंसर सांसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 1865 में, 1866 में, 1867 में, 1916 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1866 में जी, इसका राइट आंसर 1866 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश जी, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है? इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति के, विधानमंडल के, विधानसभा के, मुख्यमंत्री के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के जी, इसका राइट आंसर विधानमंडल के। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? इसका ऑप्शन राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का जी, इसका राइट आंसर राष्ट्रपति का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका ऑप्शन है ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक जी, इसका राइट आंसर ग्राम सेवक। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? इसका ऑप्शन है जनवरी 1952 में, अप्रैल 1952 में, नवंबर 1950 में, नवंबर 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1952 में, जिसका राइट आंसर अप्रैल 1952 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वोट देने का अधिकार क्या होता है? इसका ऑप्शन है मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मताधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार जी, इसका राइट आंसर कानूनी अधिकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इसका ऑप्शन है 1962 में, 1966 में, 1978 में, 1987 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 में जी, इसका राइट आंसर 1962 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? इसका ऑप्शन है प्रथा,
धर्म, शासन, विधानमंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल जी, इसका राइट आंसर विधानमंडल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? इसका ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी जी, इसका राइट आंसर अंग्रेजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? इसका ऑप्शन है रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, हैंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंग जी, इसका राइट आंसर हैंग। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? इसका ऑप्शन है जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी, भारत का समतावादी दल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, मोरारजी देसाई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी, इसका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान क्या है? इसका ऑप्शन है 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां जी, इसका राइट आंसर 7वां। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा से निकट है? इसका ऑप्शन है कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम जी, इसका राइट आंसर विशाखापट्टनम। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? इसका ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद जी, इसका राइट आंसर इलाहाबाद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, लाल रेखा, रेडक्लिफ रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा जी, इसका राइट आंसर मैकमोहन रेखा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इसका ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट कैलाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा जी, इसका राइट आंसर कंचनजंगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदी हिल किस शहर के पास बसा हुआ है? इसका ऑप्शन है बंगलोर, मैसूर, हुबली, चेन्नई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर जी, इसका राइट आंसर बेंगलोर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? इसका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।